नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेंगू से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात करी और बीमारी की रोकथाम के प्रयासों के बारे में भी कुछ चर्चा की। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में डेंगू से मरने वाले बच्चों की संख्या में पिछले दिनों काफी इजाफा हुआ था, जिसके चलते अब व्यापक स्तर पर इसके रोकथाम की प्रक्रिया में तेजी आई है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे थे। फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने के साथ ही मरीजों का हाल भी जाना। मेडिकल कॉलेज में सीएम के निरीक्षण का कार्यक्रम करीब 50 मिनट का रहा। यहाँ करीब 20 मिनट तक डॉक्टर्स, डीएम, एसएसपी, सीएमओ समेत अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यहाँ का वार्ड निरीक्षण करने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों का हाल जानने गए और साथ ही हर मरीज से स्वयं उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में चर्चा की और उनका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं ये भी पूछा और स्वास्थ्य चिकित्सकों से भी पूरी तरह से ख्याल रखने को कहा, क्योंकि डेंगू के कहर से हो चुकी मौतों के प्रकोप बढ़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। कानपुर का अंतर्राज्यीय बस स्टॉप झकरकटी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में है और रोडवेज प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के पदाधिकारी का। आइए आपको दिखाते हैं कानपुर के झकरकटी बस स्टॉप का हाल। न्यूज प्लस से संवाददाता अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टॉप झकरकटी, जहां से रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन होता है, वहां का हाल भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। क्योंकि जब हमारे संवाददाता ने यहाँ का जायजा लिया तो कई सीसीटीवी कैमरे खराब दिखाई दिए और इस बाबत जब रोडवेज स्टाफ के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था देखना पुलिस का काम है और साथ में ये भी कहा कि हाँ, बात तो ठीक है कि कई सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, क्योंकि ये कई साल पुराने हैं और अभी बदले नहीं गए, बदलने बाकी हैं। सुरक्षा की व्यवस्था तो हमारे पास तो हमारे अपने कर्मचारी हैं जो बसों की व्यवस्थाएं देखते हैं और किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ पर आ जाए तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उसे पकड़ करके पुलिस को देने की व्यवस्था करते हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के जिम्मे है। हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत पुराना लगा हुआ है, लगभग 5 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है और कई बार हाई वोल्टेज की वजह से ख़राब हो चुका है, तो इसको बदला जाना है। फ़िलहाल इन 16 में से 9 कैमरे हमारे करीब करीब ख़राब चल रहे हैं और 7 कैमरे हमारे जो हैं अपेक्षाकृत ठीक हैं, लेकिन शीघ्र ही हम पूरा सिस्टम इसको नया कर देंगे और फिर यात्रियों के लिए इसके माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था हमारी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। देखिए, अब ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है। यदि कोई अराजक तत्व आता है तो यात्रियों की भी जिम्मेदारी है कि वो उसकी पहचान हमको बताने की कोशिश करें। इतने बड़े पैमाने पर यात्री अगर कोई बदमाशी यहाँ कर रहा है तो पुलिस हमारे गेट पर तैनात है। आपने देखा होगा कि पुलिस कंट्रोल रूम एक बना हुआ है यहाँ पर, उसमें पुलिस वाले हर वक्त रहते हैं। थाना बाबूपुरवा की टीम लगातार रहती है। चौकी इंचार्ज टीपी नगर लगातार यहाँ पर गश्त करते रहते हैं अपने सिपाहियों के साथ में, और एसपी साउथ, डिप्टी कमिश्नर साउथ भी आती रहती हैं, सीओ साहब आते रहते हैं। तो इस तरीके से पुलिस की तो पर्याप्त व्यवस्था है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।